दोस्तों आज हम आरबीसी के बारे में पढ़ेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एमडी इंजमाम सादिक आप सभी का स्वागत करता हूं पैथो ट्यूटोरियल में। दोस्तों आरबीसी में हम लोग इंट्रोडक्शंस ऑफ आरबीसी, डेफिनेशंस ऑफ आरबीसी, मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, फंक्शंस ऑफ आरबीसी, एराइथोपोइसिस, इन सभी टॉपिक को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स आर द नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन द ब्लड। आरबीसी also known as erythrocyte, the red color of the red blood cells due to the presence of the coloring pigment called hemoglobin. RBC play a vital role in the transport of respiratory gases. RBC are larger in number compared to the other two blood cells. RBC को हम लोग रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी बोलते हैं। ये नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट होता है जो ब्लड में रहता है। इसे हम लोग इराइथ्रोसाइट भी बोलते हैं और ये रेड कलर का होता है क्योंकि इसमें एक कलरिंग पिगमेंट होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन बोलते हैं और ये एक वाइटल रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस के लिए। आरबीसी नंबर में बड़ा होता है कंपेयर टू अदर टू ब्लड सेल्स। नॉर्मल वैल्यू, द आरबीसी काउंट रेंजेस बिटवीन 4 to 5.5 million per cubic mm of blood. In adult male, it is 5 million per cubic mm. In adult female, it is 4.5 million per cubic mm. नॉर्मल वैल्यू जो है सो 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm होता है, जबकि एडल्ट मेल में 5 मिलियन पर क्यूबिक mm और एडल्ट फीमेल में 4.5 मिलियन पर क्यूबिक mm। Morphology of red blood cells. Normal shape. Normally RBC are disc shape and biconcave dumbbell shape. The central position is thinner and periphery is thicker. Normally RBC disc और biconcave shape का होता है, जबकि इसका सेंट्रल पोजीशन थिन होता है और पेरिफेरी पोजीशन थिक होता है। नॉर्मल साइज, डायमीटर, एवरेज डायमीटर 7.2 माइक्रो, 6.9 to 7.4 माइक्रो। थिकनेस at the periphery is thicker with 2.2 micro and at the center it is thinner with 1 micro। पेरिफेरी जो है सो 2.2 माइक्रो थिक होता है, जबकि सेंटर 1 माइक्रो थिन होता है। सरफेस एरिया 120 स्क्वायर माइक्रो। स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.092 to 1.101। नॉर्मल स्ट्रक्चर, आरबीसी आर नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट इन द ब्लड। इट इज डिस्क शेप एंड बाइकॉन्केव। आरबीसी जो है से एक नॉन न्यूक्लिएटेड फॉर्म्ड एलिमेंट है ब्लड में और ये डिस्क और बाइकॉन्केव शेप का होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज अबाउट 120 days। एवरेज लाइफ स्पेन आरबीसी का 120 दिन होता है। फंक्शंस ऑफ आरबीसी, फंक्शंस ऑफ आरबीसी का मतलब आरबीसी का वर्क क्या है। द मेजर फंक्शन ऑफ आरबीसी इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। मेजर फंक्शन इसका रेस्पिरेटरी गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना है। नंबर 1, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू। Hemoglobin combine with oxygen to form oxyhemoglobin. About 97% of oxygen transport in blood in the form of oxyhemoglobin.
हीमोग्लोबिन जो है सो ऑक्सीजन से कंबाइन करके एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लगभग 97% ऑक्सीजन जो है सो ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स। हीमोग्लोबिन कंबाइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्म कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। About 30% of carbon dioxide is transported in this form. हीमोग्लोबिन जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नंबर 3, बफरिंग एक्शन इन ब्लड। हीमोग्लोबिन फंक्शंस एज अ गुड बफर. By this action, it regulates the hydrogen ion concentrations and they play a role in the maintenance of acid-base balance. हीमोग्लोबिन एक गुड बफर के रूप में वर्क करता है और ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशंस को रेगुलेट्स करता है और जो है से ये एसिड बेस बैलेंस को मेंटेनेंस करने का भी रोल प्ले करता है। नंबर 4, इन ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। आरबीसी कैरी ब्लड ग्रुप एंटीजन लाइक A antigen, B antigen and RH factor. It helps in the determinations of blood group. आरबीसी जो है सो एंटीजन कैरी करता है जैसे कि A एंटीजन, B एंटीजन एंड RH फैक्टर, और ये जो है सो हमें ब्लड ग्रुप को डिटर्मिनेशन करने में मदद करता है। इराइथोपोइसिस। In this process, RBC are formed in the fetus. RBC are formed in the liver, spleen and red bone marrow. After birth, they are formed only in the red bone marrow. इराइथोपोइसिस के प्रोसेस में आरबीसी जो है सो फीटस, स्प्लीन, लीवर और रेड बोन मैरो में बनता है, जबकि आफ्टर बर्थ जन्म के बाद ये सिर्फ रेड बोन मैरो में ही बनता है। द स्टेजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ आरबीसी आर एज फॉलोज। नंबर 1, प्रो-इराइथ्रोब्लास्ट। Pro-erythroblast is the first stage. It is large cell having nucleus. It does not have a hemoglobin initially. In later stage, hemoglobin start appearing. Pro-erythroblast फर्स्ट स्टेज यानी कि पहला स्टेज है। यह लार्ज सेल होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है, मगर इनिशियली शुरुआती में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। लेटर स्टेज में जाकर हीमोग्लोबिन आना शुरू हो जाता है। नंबर 2, नॉर्मोब्लास्ट। नॉर्मोब्लास्ट इज द सेकेंड स्टेज. इट इज ए स्मॉलर सेल विथ डिजेनरेटेड न्यूक्लियस बट हीमोग्लोबिन इज फुल्ली प्रेजेंट। नॉर्मोब्लास्ट जो है सो सेकेंड स्टेज यानी कि दूसरा स्टेज है। यह एक स्मॉलर सेल होता है जिसमें डिजेनरेटेड न्यूक्लियस होता है, बट हीमोग्लोबिन इसमें फुल्ली प्रेजेंट रहता है, पूर्ण रूप से हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट रहता है। नंबर 3, रेटिकुलोसाइट। रेटिकुलोसाइट डेवलप्स फ्रॉम नॉर्मोब्लास्ट. It contains hemoglobin and reticulum in the cytoplasm. रेटिकुलोसाइट जो है सो नॉर्मोब्लास्ट से डेवलप करता है। इसमें हीमोग्लोबिन और साइटोप्लाज्म में रेटिकुलम होता है। नंबर 4, इराइथोसाइट. इराइथोसाइट which is the fully developed RBC. It does not contain reticulum but contains hemoglobin. इराइथोसाइट जो है एक फुल्ली डेवलप्ड आरबीसी है। इसमें रेटिकुलम नहीं होता है मगर हीमोग्लोबिन होता है। नोट,
Vitamin B12 and folic acid are necessary for the development of RBC. विटामिन B12 और फोलिक एसिड आरबीसी के डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। दोस्तों ये थे हमारे आरबीसी के बारे में। दोस्तों अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, आप उस लिंक पे जाकर आप वहां से नोट्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें और कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट करके बताएं। दोस्तों हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हम वहां पर भी आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।